नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने इस समय इसीलिए मौजूद हूं क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के वक्त कुछ दंगाइयों ने पथराव किया और पथराव के अंदर 6 पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। मतलब इस देश में हम ट्रेंड देख रहे हैं कि रामनवमी पर देश के अलग अलग कोनों में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला हुआ और उसके बाद आज हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी में इस तरीके का हमला हमने देखा है। पुलिस की एक्स्ट्रा टीम्स डिप्लॉयड है, रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉयड है और स्थिति कंट्रोल में है। और दिल्ली पुलिस ने निवेदन किया है कि कोई भी इस वक्त फेक न्यूज को फॉलो ना करे। पर सवाल आज ये भी उठता है कि जब रामनवमी की शोभा यात्रा हमारे इस तरीके से जब कंसर्टेड अटैक्स हुए थे, हमले अलग अलग देश के कोने में हुए थे, तो क्या इस वक्त हनुमान जयंती पर दिल्ली पुलिस को इस इंटेलिजेंस को नहीं पता था? और सवाल यह भी उठता है इस वक्त कि हनुमान जयंती पर जिस तरीके से विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये विजुअल स्पष्ट कर रहा है कि ये कोई एकदम से हुआ ही हमला नहीं है, इसकी प्लानिंग पहले से हुई है। दिस माइट बी अ प्री डिसाइडेड अटैक। और इसकी अगर जहांगीरपुरी ब्लॉक सी की आप हिस्ट्री देखेंगे तो इस एरिया की हिस्ट्री में इस तरीके के हमले पहले भी होते हुए दिखे हैं। और इस वक्त इसके फॉलआउट के कारण उत्तर प्रदेश में यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई और इस स्पेशल मीटिंग के अंदर उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की और कहा है कि कोई भी तरीके से उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने को स्पष्ट निर्देश दिए गए। मतलब देश भर में पुलिस अलग अलग राज्यों की एक्टिव है, पर इस वक्त जो मेरा फोकस है वो इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में इवॉल्व हुई उसमें है मेरी टीम। और इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा आरोप है दोस्तों, जो जनता का मुकदमा के स्पेशल एडिशन में है, कि दिल्ली को जलाने वाले जो लोग हैं, जो दिल्ली के जलाने वालों की साजिश किसने करी है, कौन है ये बड़ा मास्टरमाइंड, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। और मेरी दलील जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि ये दंगाइयों पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब ये सब स्पष्ट हो चुका है कि ये पूरी एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है और ये पूरा का पूरा एक कंसर्टेड तरीके से हुआ था। मेरे साथ इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स राहुल, नवीन और ऋषभ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं लाइव जाना चाहता हूँ राहुल और नवीन के पास में। मैं पहले राहुल आपके पास आना चाहता हूँ। राहुल, मैं जानना चाहता हूँ जमीन पे स्थिति कैसी है, क्या सब कंट्रोल में आ चुका है, रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉयड है, क्या लोकल्स क्या कह रहे हैं कि अटैक किस तरीके से हुआ? राहुल, और विजुअल जरा लाइव दिखाइएगा मुझे। राहुल। प्रदीप जी, मैं चाहूंगा कि आप पहले कैमरे की नजर से देखें कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जमीन पर पूरी तरीके से कांच की बोतलें बिखरी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं। ये तमाम वो बोतलें हैं जो जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस पे हमले के दौरान यूज हुई। इसके अलावा पत्थर आप देख सकते हैं जमीन पर पूरी तरीके से फैले हुए हैं। दरअसल शोभा यात्रा आज निकाली गई थी 6:40 के पास। यहाँ पर जब शोभा यात्रा इस एरिया से पास हो रही थी जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां पर एकदम पथराव शुरू हुआ और उसके बाद जो सिचुएशन है वो वायलेंट हो गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक पूरे इलाके को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पूरी तरीके से सील किया हुआ है। मेरी खुद बात हुई दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है राकेश अस्थाना जी से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 6 पुलिस वाले जो हैं वो घायल हैं। इसके अलावा एक पुलिस वाले, एक जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको गन शॉट की इंजरी है, ऐसे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से कंट्रोल है और इसके अलावा दिल्ली के जितने अन्य इलाके हैं जो सेंसिटिव माने जाते हैं, संवेदनशील माने जाते हैं, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राहुल। आप भी सूरत में राहुल, आपने 3 बातों का जिक्र किया। मैं नवीन पे आना चाहता हूं। राहुल, आपने बिल्कुल, आप ग्राउंड पे मेरे साथ बने रहे। आपने 3 बातों का जिक्र किया, इन्होंने लाइव दिखाया नवीन, कि वहां पे बोतलों के कांच की बोतल्स पाई गई है, वहां पे छर्रे पाए गए और साथ में उन्होंने राकेश अस्थाना से बात की और राकेश अस्थाना ने कहा कि 6 पुलिस वाले घायल है और उनकी इलाज चल रहा है। मतलब स्पष्ट है नवीन, क्या लोकल्स ये कह रहे हैं कि ये प्री डिसाइडेड था? जब आप लोकल से बात कर रहे हैं, आपको क्या इनपुट्स मिल रहे हैं ग्राउंड से? नवीन, और जरा दिखाइए आपके पीछे क्या इस वक्त चल रहा है। नवीन। देखिए प्रदीप जी, बिल्कुल बता दें कि जहांगीरपुर मौजूद है और ये स्कूटी यहाँ पे जली हुई है और सड़कों पे अभी के समय जहां तक नजर जा रही है बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, जो इस बात का साफ इशारा करते हैं कि ये जो पूरी प्लानिंग थी वो प्री प्लान थी। क्योंकि थोड़े समय में जो पत्थर हैं, इतने सारे जो कांच के टुकड़े हैं, जो बोतल्स हैं, उसे जमा नहीं किया जा सकता। तो अभी के समय सड़कों का आपको हम हाल दिखा रहे हैं। जो तमाम सड़क है वो भरी पड़ी है, पानी जो बोतल है, कांच के बोतल है, स्कूटी यहाँ पे जली हुई है, जो साफ इस बात की तरफ इशारा करती है कि क्या कुछ उस समय का
मंजर रहा होगा। अब से थोड़ी देर पहले जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी हैं दीपेंद्र पाठक, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ बताया है कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वो 2 सेक्शंस में हुई है, राइट और कहीं ना कहीं जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, इन सेक्शंस में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं कि अभी के समय यहाँ पे अवशेष हैं, जो तमाम सामानें यहाँ पे जलाई गई थी इसके अवशेष है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो दुकानें थी उसमें भी लूटपाट हुई है। तो इस बात का से साफ इशारा है कि ये जो पूरी हमले की साजिश थी वो पूरी प्री प्लांट थी। तो आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं नवीन, मैं राहुल के पास आना चाहता हूं। नवीन, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। नवीन ने हमें दिखाया कि किस तरीके से स्कूटर जो जला है। राहुल, मुझे एक बात बताइए कि अब जब ये स्पष्ट हो रहा है कि ये प्री प्लान थी, जो लोकल्स वहां पे क्या कह रहे हैं? क्या लोकल्स को ये एंटीसिपेशन था कि किस तरीके से कि ये पहले ऐसा हो सकता है? किस इलाके से जा रही थी? जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी से, क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा पे जब हमले हुए थे तो उसके तो चौकसी बढ़नी चाहिए थी। देखिए, जिस इलाके में ये घटना घटी है बताया जा रहा है कि उस इलाके के अंदर कई ऐसे लोग रहते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव ये पूरा इलाका होगा। और एक बात और मैं आपको छोटा सा करेक्शन कर दूं, जो जानकारी हमको मिली है कि 6 पुलिस वाले घायल हैं और 1 पुलिस वाले जो सब इंस्पेक्टर को गन शॉट इंजरी है वो हमको सूत्रों के से मिली है। आप इसी वजह से, क्योंकि एक गन शॉट इंजरी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के पास शायद हथियार भी मौजूद थे। और इसके अलावा जो घायल हैं वो बाबू जगजीवन राम में उनका इलाज चल रहा है। कई जो लोग जो यहाँ पे लोकल्स हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इस बार शायद ये कुछ साजिश का हिस्सा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले रामनवमी पर पूरे देश भर में कई राज्यों में, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, इन तमाम जगहों पर रामनवमी की जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस समय पर हमला हुआ। और उसी बॉर्डर राहुल, आप थोड़े लोग आपके पीछे मौजूद हैं। राहुल आपके पीछे लोग मौजूद हैं, ये किधर एग्जैक्टली आप है जरा बताएंगे? और थोड़े अगर लोगों से आप बात कर सके, थोड़ा सा और मुझे दिखा सके, क्योंकि आपके पीछे मैं देख रहा हूं काफी नवीन, आप मेरे साथ बने रहे। पहले राहुल के पास लोग मौजूद हैं, आप जरा थोड़ा बात कर सके। राहुल, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स आप देख रहे हैं। तो चौकसी नहीं बढ़ी थी, क्रिमिनल बैकग्राउंड था, मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड था, मतलब ये एंटीसिपेशन तो होना चाहिए था। राहुल, पीछे इतनी भीड़ है, ये भीड़ कौन सी? थोड़ा आप जरा दर्शकों को एक बार जरा दिखाएं प्लीज। देखिए, ज्यादातर लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं वो दरअसल मीडिया पर्सन्स ही हैं। और क्योंकि इस इलाके के अंदर साफ तौर पर अब पुलिस ने कहा है कि अगर आप कोई जरूरी काम नहीं है तो आप अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि जाहिर सिचुएशन है वो काफी वॉलेटाइल है। थोड़ी देर पहले इस इलाके के अंदर पत्थर चले हैं, बोतलें चली हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वजह से जो लोकल्स हैं वो जाहिर है अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा पैन करके आपको दिखाएं। ये वही इलाका है जिसकी ब्लॉक सी की जो बात की जा रही है। और साफ तौर पर आपको ये समझना होगा, नॉर्थ दिल्ली वो इलाका है जहां पर पहले भी दंगा हो चुका है। आपको याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ था 2020 के दौरान, और उसी तर्ज पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक प्री मेडिटेटेड, बिल्कुल नवीन, राहुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि पहले भी ये दंगा हुआ था। राहुल, आप मेरे साथ थ्रू आउट द डिबेट बने रहे। नवीन के पास आ रहा हूं, फिर मैं अपने पैनल के पास आ रहा हूं। नवीन, आपके साथ भी कोई मौजूद है, तो क्या ये जो मॉडस ऑपरेंडी है वो जो दिल्ली राइट्स वाली देखने को मिल रही है, आपको क्या उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है? और आप किस गेट के बाहर खड़े हैं नवीन? पानी मंगाओ भाई। देखिए, हम एक कोलनी मोहल्ले के गेट के बाहर खड़े हैं। हालांकि एहतियातन गेट को अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ हैं जो उस समय मौजूद थे कि क्या कुछ हुआ था। जो चश्मदीद हैं वो मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अमित जी। क्या कुछ हुआ था शाम में? शोभा यात्रा निकाली जा रही थी शांतिपूर्ण तरीके से? हाँ जी, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, बिल्कुल शांतिपूर्ण से निकाली जा रही थी। बिल्कुल ना हमने कोई ना दंगा करा, हमने ना कुछ नहीं करा। हमने सिर्फ अपने भगवान का नाम लिया जी, जय श्री राम, बस। पत्थरबाजी शुरू हो गई अचानक से पत्थरबाजी उन्होंने चालू करी है। हमने पहले रैली निकाली है, अपने इस साइड से हमने निकाली है। हमारा जो पड़ता है, हमारा पड़ता है जी ब्लॉक, हमारा पड़ता है जी ब्लॉक। हमने निकाली है, क्या नाम, सी ब्लॉक, सी और जी के बीच में जो मेन रोड है, हमने वहां से निकाली है। हमारी यात्रा निकाली गई है पहले 2 बार। तीसरी बार यात्रा के ऊपर जी हमारे ऊपर एकदम पथराव हुआ है मस्जिद के ऊपर से, और जिसमें कि सी ब्लॉक के अंदर पड़ती है जी मस्जिद, सी ब्लॉक के अंदर पड़ती है जी मस्जिद, और मस्जिद के ऊपर से पथराव हुआ है वहां से हमारी यात्रा के ऊपर जी। ठीक है, तो हम 3, 4, 6 बंदे थे जो हम अपने गुरु महाराज की फोटो में बचा के लेके आए। फिर हमने उनकी स्थापना यहाँ पे रखी है जी। इसके बाद जी फिर इतना आतंक यहाँ पे हुआ है, कम से कम 1000, 2000, 5000 कम से बंदा था। पूरा रोड आप देख सकते हो, पूरा रोड ये जाम है। ठीक है जी, और यहाँ पे हम गाड़ियों के अंदर आग भी लगा दी गई है। रोड
गाड़ियों के अंदर आग भी लगा दी गई है, रोड भी गाड़ी भी आग लगा दी गई है, रोड भी क्या नाम है, दुकान भी लूटी गई है और पथराव भी इतनी हुई है। बियर की बोतलें पत्थर सत्तर पता नहीं उन्होंने क्या बात करना चाहेंगे। सर आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। क्या कुछ हुआ था शाम में? पुलिस परमिशन थी आपकी जो शोभा यात्रा की, क्या कुछ हुआ था? पुलिस तो बाद में आई थी प्रशासन में, बाकी क्या नाम है बहुत पब्लिक थी, काफी नुकसान हो गया, गाड़ियां फोड़ दी, यहाँ पर शीशे फोड़ दिए घरों के। अच्छा, ये इतने पत्थर ईंटें रोड पे पड़े तो लगता है कि हमले की साजिश पहले से रची गई थी इसकी? यस, हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि अचानक से इतना बहुत पत्थर ईंटा बड़ी एक जगह बात जमा होना नवीन, मुश्किल आपने है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करी है ग्राउंड से। नवीन दिस इज वेरी बिग। आपने इंडिया न्यूज में पहले राहुल और नवीन, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया न्यूज पे सबसे पहले आई विटनेस ने ये कहा है और मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। राहुल और नवीन आप थ्रू आउट द डिबेट बने रहे, ऋषभ भी आप बने रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एलन राव, प्रमोद कुमार, कपिल मदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और नवीन जिंदल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि आई विटनेस ने कहा कि जी ब्लॉक से ये शुरू हुई थी शोभा यात्रा। ये सी ब्लॉक के जब एरिया में आई तो मस्जिद के ऊपर से पथराव हुआ था और सिर्फ जो स्लोगन जो यात्रा में लिख रहे थे वो सिर्फ जय श्री राम के लग रहे थे। मतलब ये मॉडस ऑपरेंडी जो है मुझे सिमिलर दिख रही है जो बाकी एरियाज में हुआ है। तो सवाल दिल्ली पुलिस से भी ये उठता है कि हाइटेंड सिक्योरिटी इस वक्त में क्यों नहीं हुई थी। मैं एलन राव आपके पास आना चाहता हूं, मैं अपने पैनल के पास आए। राहुल, नवीन, आप लोग मेरे साथ बने रहे, मैं आपके पास कुछ ही समय में आने वाला हूं। ये बहुत बड़ा खुलासा आई विटनेस ने किया, इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव तरीके से इसको कवर किया। राहुल, नवीन ने बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राउंड पे मौजूद है। मैं एलन राव के पास आना चाहता हूं। एलन राव, उसके बाद प्रमोद जी के पास आऊंगा और कपिल मदान, नवीन जिंदल। एलन राव, ये क्लियर है कि अगर ये मॉडस ऑपरेंडी सिमिलर है, क्योंकि रामनवमी के प्रोसेशन के अंदर भी यही हुआ था कि जय श्री राम के नारे लगे थे। यहां आई विटनेस ने इसी वक्त आप बताया कि जय श्री राम के नारे लगे थे, मस्जिद के ऊपर से आई विटनेस के हिसाब से पथराव हुआ था। तो दिल्ली पुलिस डिड नॉट एंटिसिपेट दिस, एलन राव? यस, ये कहीं न कहीं सोची समझी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि देश के दूसरे भागों में रामनवमी पे भी ऐसे उपद्रव हो चुके हैं और उसके बाद मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस ने अभी इसको कंट्रोल करने में काफ़ी मुशक्कत की है, लेकिन कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि अगर पहले समय रहते इस बात पर सोच लिया जाता कि ऐसी घटना कोई दिल्ली में हो सकती है सेंसिटिव एरियाज में खास तौर से, तो वहाँ का इंटेलिजेंस नेटवर्क को उनको अच्छे से कर देना चाहिए था ताकि ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं एलन राव जी आप, क्योंकि आप सेंसिटिव एरियाज के अंदर पुलिस की जो तैनाती बल है वो बढ़ा है। मैं प्रमोद कुमार जी आपके पास आने के पहले नवीन जिंदल जी आपके पास आना चाहता हूं। नवीन जिंदल जी, ये आइसोलेटेड नहीं है इंसिडेंट, क्योंकि अब जो आई विटनेस बता रहा है कि वो मॉडस ऑपरेंडी यही है कि एक ब्लॉक से शुरू हुई जहां हिंदू मेजोरिटी है, एक ब्लॉक में गई जहां पे मुस्लिम सेंसिटिव एरियाज है, मुस्लिम्स की भी अच्छी आबादी है, और वहीं से पथराव हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस ने इसको एंटिसिपेट क्यों नहीं किया? और जब ये इस तरीके से हिंदुओं के त्योहार को अटैक किया जा रहा है तो आप लोग या आपकी सरकार ये रेडिकल ग्रुप को कब बैन करने वाली? भले पीएफआई हो गया, दूसरा हो गया। नवीन जी, दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव एंड दिस इज आई थिंक दीस टू पीपल शुड बी ट्राइड अंडर अ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नवीन जिंदल कि भाई इसको इतने हल्के से, इतनी आसानी से किसी एक विभाग पर डाल करके नहीं छोड़ा जा सकता। जिस प्रकार से जहांगीरपुरी वही इलाका है जहां अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने में लगा है, उनको फ्री बिजली पानी और सुविधाएं देने में लगा है। ये वही इलाका है जहां पर आज ये हमला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सारी साजिश मैं दावे से कहता हूं और स्पष्ट कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और उसके सहयोगी की रची हुई है। बहुत बड़ा आप क्लेम कर रहे हैं बिना प्रूफ के। वो एक तरफ हिंदुओं का अपमान करने की बात करते हैं, दूसरी पुलिस बात आपके अंडर है। इस दावे से कहता हूं कि जब भैया मेरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद आपका जवाब दूंगा। बोलिए। आप कहते हो पुलिस हमारे पास है, जब आम आदमी पार्टी प्रोसेशन निकालती है, चुनाव जीतती है, तो अपने यहाँ पर 6000 दिल्ली के सिविल डिफेंस के होमगार्ड के लोगों को लगाती है। लेकिन जब शोभा यात्रा निकलती है हनुमान जयंती पर, तो उस हनुमान जी की जन्म उत्सव पर, तो उसमें सिविल डिफेंस के लोग घाट चढ़ने गए थे क्या? अरविंद केजरीवाल की सेवा में लगे हुए थे क्या? उनको क्यों नहीं लगाया अरेंजमेंट करने के लिए? सब वहां पर इन्होंने सारी व्यवस्थाएं करने के लिए सिविल डिफेंस को खाकी वर्दी बना करके क्या लोगों से पैसे लूटने के लिए रखा हुआ है? वो उन्होंने किस प्रकार नवीन जी सोची समझी साजिश के तहत दंगा किया? उनके पास बम कहां से आए? उनके पास पेट्रोल बम कहां से आए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल आप पूछ रहे हैं और दिल्ली पुलिस को भी इसका जवाब देना चाहिए नवीन जी, क्योंकि अगर इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी तो दिल्ली पुलिस जो है उसको इसका संज्ञान भी लेना चाहिए था। अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल साजिश रची जा रही थी तो जिम्मेदारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट देने। कोई मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन करे राजद्रोह के मुकदमे में। विधानसभा में खड़ा होकर के अपमान करेगा।
अरे ये महाटक दिल्ली को आग लगाना चाहता है, दिल्ली को बर्बाद करने पे तुला है ये। ठीक है नवीन जी, मैं प्रमोद कुमार जी के पास आना चाहता हूं। प्रमोद कुमार जी, मेरे पास एक और वीडियो आया है, और अगर मैं 1 सेकंड आपको कहने के लिए दर्शकों को ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, ध्यान से। एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। ये इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर प्रदीप श्रीवास्तव ने एक्सेस किया है। और अगर आप देखेंगे कि ये ध्यान से देखिए, तिरंगा यात्रा पर हमला हो रहा है। ये तिरंगा यहां पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि तिरंगा ले जाया जा रहा है और तिरंगे के ऊपर पथराव होते हुए दिख रहा है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तिरंगे पर हमला एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। ये देख सकते हैं, दंगाई आए, ये सब आए, भागते हुए आ रहे हैं। ध्यान से रखिएगा, प्लीज जूम इन रखिएगा इस पे। भागते हुए आ रहे हैं, और ये देखिए वो तिरंगा वाली गाड़ी पर हमला। दिस इज एंटी नेशनल। अगर तिरंगे पर पत्थर फेंकना एंटी नेशनल है, ये सब दंगाइयों को एंटी नेशनल, इनको राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस ने रायट एक्ट नहीं, राजद्रोह। वापस से देखिए, दिस इज बिग। ये तिरंगे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रदीप श्रीवास्तव इंडिया न्यूज ने, ये इनके पास, इनके टीम ने, जाबाज टीम ने। ध्यान से देखिए आप। वापस से मैं जाऊंगा, प्रमोद कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। ये देखिए तिरंगा वाले गाड़ी, और इसमें लोग ये भागे जा रहे हैं, तिरंगा लिए लोग, और ये देखिए दंगाई आ रहे हैं भागते हुए। और ये हमला कोई अब हिंदू त्योहार के साथ साथ तिरंगे के ऊपर। दिस इज एंटी नेशनल। प्रमोद जी, तिरंगे पर पत्थर। देखिए प्रदीप जी, आज जो कुछ हुआ दिल्ली में वो संयोग नहीं, प्रयोग है, और इसकी पूरी तैयारी रही होगी। जिस तरह से हमला हुआ अचानक, चूंकि हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं बहुत साल, हमने क्राइम रिपोर्टिंग की, नवीन जी भी दिख रहा है, हम लोग भी एक साथ मैंने करियर शुरू किया था इनके साथ। जो सी ब्लॉक है, आप जब भी एक वो लोकल बोल रहे थे कि जी ब्लॉक से चली थी, जी ब्लॉक से सी ब्लॉक की दूरी करीब 1 किलोमीटर के आसपास होगी, और सी ब्लॉक में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भरे हुए, दुनिया भर के अपराधी तत्व रहते हैं वहां पे। जुआ खिलाना, सट्टा खिलाना, दुनिया भर के धंधे वहां पे। पुलिस को भी पता है। राव साहब अभी जो बोल रहे थे, स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करी जब ये डीसीपी होते थे, अभी भी कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जब रामनवमी बीत गई, अभी रमजान का महीना चल रहा है, और अभी 2 दिन पहले रामनवमी के जुलूस पे पूरे देश के कई 7-8 राज्यों में 15-16 इलाकों पे प्रोसेशंस पे हमला हुआ था। तो जब आज ये शोभा यात्रा जब निकलनी थी महावीर जयंती पे, तो इस पे जरा ध्यान देना चाहिए था। रूट पे पुलिस वाले बहुत कम थे, लोकल पुलिस वाले थे, बीच वाले थे। उनके बस का, 4 लोगों के बस का ये अचानक जो विस्फोट हुआ, तलवार लेके लोग निकल गए, जब बड़ा धार्मिक उन्माद का नारा लगाते हुए, और पत्थर अचानक कहां से आकर, लोगों के घरों पे इतने पत्थर कहां से होते, इसका तो तैयार थे। अब मैं अभी मैं देखा, मैंने ट्वीट पे मेरे जवाब दिया है कि ये तो मस्जिद के सामने नारा लगा रहे थे। मस्जिद प्रमोद जी, नाउ इट इज क्लियर, कपिल मैदान, कि ये तिरंगे के ऊपर ये पत्थर फेंक रहे थे। नाउ दिस अमाउंट्स टू, अकॉर्डिंग टू मी, राजद्रोह के मुकदमे पे इस पे ट्राई होना चाहिए। पहली चीज, मॉडस ऑपरेंडी देखिए नवीन जी और एलन राव जी, आपके पास आ रहा हूं कपिल मैदान के पास, कि वैसे ही हुआ कि एक मुसलमान मेजॉरिटी इलाके से शोभा यात्रा, इस बार हनुमान जयंती का जुलूस जा रहा था, उस पर पथराव हुआ। पर दिस इज नाउ गॉन अ स्टेप फॉरवर्ड। ये अब तिरंगे के ऊपर पत्थर मींस कि इसका एक इंटरनेशनल एंगल भी है। ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, भले वो रोहिंग्या हो, इलीगल हो, मेरे को मतलब है हमारे तिरंगे के ऊपर पत्थर, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कपिल मदान। प्रदीप जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% अग्री करता हूं, और मैं आपके साथ हूं कि अगर ये तिरंगे का इस तरीके का अपमान हुआ है, तो जो राइटर्स भी हैं और वो देशद्रोह भी हैं, उनको कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से एक बात और दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि ये बड़े ही संवेदनशील टाइम है। हम सबका प्रयास आज की डेट में और इस टाइम पे हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके की हम शांति को पुनः स्थापित करें, सिचुएशन को कंट्रोल में करें, ताकि कम से कम जान और माल का नुकसान हो। ये हम लोग, ये सिर्फ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे नहीं है। हम सब लोग एक रोल प्ले कर रहे हैं,
और मेरी सबसे ये गुजारिश है कि हम लोग अपना जो रोल है वो रिस्पॉन्सिबली प्ले करें, ताकि हम ये कपिल सिचुएशन मदान, को। मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि बिल्कुल इस वक्त स्थिति जो है दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल कर ली है, पर सवाल ये भी उठता है कि तिरंगे के ऊपर जब पथराव हो रहा था, मतलब ये प्री मेडिटेटेड था, और नवीन जी के पास अगर इनपुट्स इतने सारे हैं और नवीन जी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं राहुल और नवीन के पास आना चाहता हूं वापस से, जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पे मौजूद है। राहुल, आपके पीछे मैं देख रहा हूं कि डिप्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्या एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हुआ? एक वीडियो अभी एक्सेस किया इंडिया न्यूज ने प्रदीप श्रीवास्तव ने, जहां पे तिरंगे तक पर हमला हुआ है, तो क्या दिल्ली पुलिस इसको अब राजद्रोह के मुकदमे से ट्राई करेगी? बिकॉज तिरंगे पे पत्थर एक एंटी नेशनल एक्ट है। राहुल, पीछे किस तरीके से डेवलपमेंट है? पिछले 10 मिनट में क्या ग्राउंड पे डेवलपमेंट हुआ है? राहुल, देखिए, ग्राउंड जीरो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और अभी थोड़ी देर पहले यहां से 2 ड्रोन्स उड़ाए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा और पूरे इलाके की रेकी की जा रही है। देखा जा रहा है क्या कहीं पर कोई कुछ पत्थर तो इकट्ठा करके नहीं रखे गए हैं या फिर कोई और जो सामान है जिसको आप यूज कर सकते हैं वायलेंस के तौर पर, वो सब इकट्ठा तो नहीं किया गया है। और इसके अलावा पूरे इलाके की एक बर्ड्स व्यू लिया जा रहा है कि कहीं पर लोग तो इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि जो पत्थर चले हैं तिरंगा के ऊपर, जाहिर है वो एक ऐसा एक्ट है जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी में इजीली काउंट हो सकता है और जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस देखेगी। बिल्कुल राहुल, आप मेरे साथ बने रहे दोस्तों, मैं चाहता हूं मेरा गेस्ट बने रहे, मेरे सभी लोग मेरे साथ बने रहे। राहुल, नवीन, रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड ऋषभ के साथ मौजूद है। मेरे साथ नवीन जिंदल, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन, कपिल मदाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रमोद कुमार, एलन राव, आप सभी मौजूद है, मेरे साथ बने रहे। मैं 30 सेकंड में वापस लौट रहा हूं, देखिए देश कैसे रिएक्ट करो और वापस आता हूं मैं। दोस्तों, इस वक्त इंडिया न्यूज ने आई विटनेस अकाउंट ब्रेक किया है और 2 एक्सक्लूसिव ब्रेक किए हैं। पहला एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं जो इंडिया न्यूज के प्रदीप श्रीवास्तव ने ब्रेक किया है, उनकी कास्ट रिपोर्ट है कि किस तरीके से, अगर आप देखें उस वीडियो को आप दिखाते रहे प्लीज, कि तिरंगा लिए जा रहे थे और तिरंगे के ऊपर पथराव हुआ। दिस इज एंटी नेशनल। नंबर 2, नवीन ने इसी वक्त कुछ समय पहले बताया, आई विटनेस ने बताया, ब्लॉक जी से चल रही थी शोभा यात्रा और ब्लॉक सी पे आई, मस्जिद के ऊपर से आई विटनेस के हिसाब से पथराव हुआ। मतलब क्या दिल्ली पुलिस ने इसको एंटीसिपेट नहीं किया था? दिस इज बिग। मेरे साथ दोनों रिपोर्टर्स राहुल, नवीन को जोड़ना चाहता हूं। प्रदीप श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है, नवीन जिंदल मेरे साथ मौजूद है, प्रमोद जी मौजूद है। पहले प्रदीप श्रीवास्तव के पास आ रहा हूं, फिर नवीन आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप श्रीवास्तव, दिल्ली पुलिस से लेटेस्ट क्या है? क्योंकि ये जो वीडियो आपने सोर्स किया प्रदीप श्रीवास्तव, दिस अमाउंट्स टू, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज सेडिशियस इन नेचर बिकॉज तिरंगे के ऊपर अपमान था। प्रदीप श्रीवास्तव, व्हाट इज द लेटेस्ट? हाँ बिल्कुल प्रदीप, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सीधे सीधे तिरंगा के ऊपर हमला है और ये तिरंगा लिपटा हुआ एक डीजे था एक गाड़ी के अंदर, जब इसके अंदर हनुमान चालीसा बज रहा था, उसी दौरान पीछे से कुछ लोगों ने पथराव किया और जो दूर तक जो भीड़ था उनको खदेड़ते हुए पथराइयों ने उनको दूर कर दिया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, दिल्ली पुलिस के पास 3 सीसीटीवी फुटेज उनको मिले हैं, लेकिन पुलिस ने इसको गुप्त रखा हुआ है क्योंकि अभी किसी भी तरीके की जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहती, क्योंकि इस वक्त माहौल बहुत टेंस है और पुलिस ने पूरी तरीके से सब लोगों को शांति पूर्वक रूप से अपने अपने लोगों को घरों में उनको भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो दंगा जो आज हुआ है ये पूरी तरह से प्लानिंग थी, क्योंकि जिस जगह पे ये दंगा हुआ है उस जगह पे मस्जिद के सामने बाकायदा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की फैमिली रहती है और कबाड़ी का वहाँ पे कबाड़ का सबसे बड़ा काम है, यानी बोतलों के अलावा वहाँ पे पत्थर और भी बहुत सारी नुकीली चीजें वहाँ पे मौजूद। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रदीप श्रीवास्तव। नवीन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, नवीन के पास आए। जब प्रदीप श्रीवास्तव ने बोला कि बोतलें वहां पे रोहिंग्या और ये इलीगल माइग्रेंट्स की मौजूदगी हो सकती है, वो एंटी सीए लॉबी को आज करारा तमाचा मिलना चाहिए। और इतनी हिंदू नफरत नवीन, ग्राउंड से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर तिरंगे के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है तो तिरंगे तक को इनने नहीं छोड़ा। नवीन, ग्राउंड पे भी कहां पे आप? देखिए बिल्कुल बता दें कि जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में इस वक्त मौजूद हैं और सड़कों का जो हाल है वो आपको दिखा दें। दिखाइए। शीशे हर जगह सड़कों पे, अगर आप अपने पैर बचाकर नहीं चलते हैं तो आपके पैर में निश्चित रूप से आपके पैर में कट्स मार सकते हैं, क्योंकि सड़कों पे चारों तरफ जो शीशे हैं वो पड़े हैं और बड़े बड़े पत्थर आपको हम दिखाना चाहें, जो हमारे कैमरामैन हम कहते हैं कि नीचे दिखाएं कि इतने बड़े बड़े पत्थर जमा किए गए थे लोगों के ऊपर फेंकने के लिए। जो पूरी घटना थी वो कहीं ना कहीं प्लान थी। इसके साथ ही जो दुकान है वो
लूटे गए हैं, क्योंकि सड़कों पे आप देख सकते हैं कि चावल बिखरे पड़े हैं, जो इस बात का साफ इशारा करते हैं कि जो अगल बगल की दुकानें थी उसे भी जो उपद्रवी थे उन्होंने लूटा। इसके साथ ही सड़कों के किनारे की आपकी हम तस्वीर दिखाएं तो जहां तक नजर जा रही है वहां तक शीशे और जो तमाम आपको हम दिखाएं कि ये देखिए जो तमाम शीशे हैं वो यहाँ पे चकनाचूर हैं, जो तमाम तरह के जो है खाने पीने के सामान है, ठेले यहाँ पलट दिए गए, दुकानों को लूटा गया। तो साफ इस बात का इशारा करते हैं कि जो उपद्रवी थे उनकी लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। जो रूट था, हालांकि दिल्ली पुलिस की मंजूरी मिली थी कि जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाए, लेकिन उसके बाद ये जो पूरा घटना है वो होता है। तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जो दिल्ली पुलिस है उनका भी कहना है कि अभी जो जांच है वो नवीन ये ब्लॉक सी में है, आप इस वक्त ब्लॉक सी में मौजूद हैं, आप ये ब्लॉक सी में है। जी इस वक्त हम बिल्कुल ब्लॉक सी में मौजूद हैं। जो अगल बगल के सब लोग हैं उन्हें अभी के समय पुलिस ने घरों के अंदर यहाँ पे बंद कर दिया है और गेट पर अभी के समय यहाँ पुलिस बैठी है ताकि जो कोई लोग हैं वो बाहर ना आ सके। आप देख सकते हैं सड़कों पे जगह जगह दिल्ली पुलिस ने अपनी गाड़ियों को लगा रखा है। सभी लोगों से अभी के समय शांति बरतने की अपील की जा रही है। स्पेशल सीपी से लेकर जो डीसीपी है तमाम आसपास की जिलों के, चाहे वो साउथ नॉर्थ वेस्ट के हों, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के हों, नॉर्थ के हों, तमाम जो डीसीपी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा जो केंद्रीय सैनिक बल के जवान हैं वो मौजूद है। और सड़कों पे आपको हम पत्थर का हाल दिखाएं जो साफ इस बात का इशारा करते हैं। मुझे दिल्ली दंगों की याद दिला रहा है राहुल प्रदीप श्रीवास्तव, मैं आपके पास भी आने वाला हूं। दिस इज बिग। प्रदीप श्रीवास्तव ने, राहुल ने, नवीन ने जो ब्रेक किया है, दिस इज वेरी बिग। राहुल, ये मुझे जो मॉडस ऑपरेंडी दिख रही है, ये मॉडस ऑपरेंडी एग्जैक्टली दिल्ली दंगों की दिख रही है, क्योंकि जब मैं दिल्ली दंगों के वक्त चांदबाग में मौजूद था, ताहिर हुसैन का जो एरिया के बाहर मैं मौजूद था, मैंने वहां पे इसी तरीके से कांच देखे थे बिखरे हुए, मैंने इसी तरीके से बॉटल्स बिखरी भी देखी थी जिस तरीके से नवीन दिखा रहा है। तो ये मॉडस ऑपरेंडी तो एग्जैक्टली सिमिलर दिख रही है मुझे राहुल, और ग्राउंड से जो इनपुट्स बाहर है वो भी मॉडस ऑपरेंडी सिमिलर दिख रही है राहुल। बिल्कुल प्रदीप जी, और आप एक बार देखिए कि कितना सारा यहाँ पर जो कांच है वो इकट्ठा हो गया है। फिलहाल यहाँ पे सफाई जारी है और ये तमाम बोतलें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी इंसान ने तो अपने घर में नहीं रखी होगी। जैसे प्रदीप जी बता रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे स्क्रैप डीलर्स हैं, कबाड़ी का काम करते हैं और पर्टिकुलर जगह से आते हैं, उनकी दुकानों से ये बॉटल्स कलेक्ट की गई हैं और फिर वहां से चलाई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्री प्लान्ड या एक प्री मेडिटेटेड एक कॉन्स्पिरेसी है, जिसको जाहिर है दिल्ली पुलिस आने वाले दिनों में बर्स्ट करेगी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल यहां पर जो 6 पुलिस वाले घायल हैं, उसमें से एक पुलिस वाले जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको गन शॉट इंजरी है, यानी यहां पर इलीगल वेपन्स भी थे लोगों के पास में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के यहां पर हालात हैं या ग्राउंड सिचुएशन है। और जो ये पर्टिकुलर ब्लॉक सी जिसकी बार बार बात की जा रही है, यहां पर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो कई अपराधों में लिप्त रहे हैं और उसके बावजूद इसको कवर ना देना। राहुल, दिस इज वेरी बिग। वन ऑफ दी पुलिसमैन को अगर गनशॉट इंजरीज आई है, प्रदीप श्रीवास्तव आपके पास आने वाला हूं, पर पहले नवीन जिंदल के पास आ रहा हूं, फिर प्रमोद जी आपके पास भी आ रहा हूं। नवीन जिंदल जी, देखिए जो भी आपके पास एविडेंसेस है, आपको मेरे हिसाब से यू आर अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस मैन और सीनियर पॉलिटिशियन। मेरा सवाल यहां पे कि जब रामनवमी पर जिस हिसाब से शोभा यात्रा पर हमले हुए थे, तो क्या दिल्ली पुलिस को इसको एंटिसिपेट करना था? ये हमारे देश के ऊपर हमला दिख रहा है, क्योंकि तिरंगे तक को इनने नहीं छोड़ा। और जैसे अभी मुझे राहुल बता रहा है कि एक पुलिस वाले को गनशॉट इंजरीज आई है, तो अगर मैं खरगोन में चले जाऊं, वहां पे भी छर्रे वाली गोली से एक पुलिस वाले के घुटने के नीचे मारा गया था। सो दिस इज लुकिंग एग्जैक्टली सेम। सो देयर इज सेम इनविजिबल हैंड जो ऊपर काम कर रहा है। नवीन जी, देखिए दो बातें हैं प्रदीप भाई। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो आप लगातार कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं इस बात को, कि अभी आपके रिपोर्टर ने भी वो बात बताई है कि जो जहां पर ये हुआ दंगा, वहां रोहिंग्यन मुसलमानों को अरविंद केजरीवाल ने बसाया हुआ है। उन लोगों को पानी, बिजली, सब कुछ फ्री देकर के रोहिंग्यन मुसलमानों को बसाया, जिन्होंने आज ये पूरी की पूरी साजिश रची, जिसके अंदर श्री हनुमान जी जन्मोत्सव की जो शोभा यात्रा थी उसके ऊपर हमला किया। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि ये कह करके कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, अरविंद केजरीवाल अपना पल्ला झाड़ देंगे, उचित नहीं है। दिल्ली में खाकी वर्दी पहना करके सिविल डिफेंस के हजारों लोग उन्होंने भर्ती किए, जो इसी काम के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। उनको शोभा यात्रा के प्रोसेशन में क्यों नहीं लगाया गया?
वो कहाँ थे? इस वक्त नवीन उनको जी वहाँ आपने पर अपनी नवीन जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की जिसका जवाब आइडियली आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन को देना चाहिए। दिस इज आल्सो पॉइंट टू पॉन्डर। पर इस वक्त मेरे पास बड़ी खबर आ रही है प्रमोद जी, प्रदीप श्रीवास्तव आपके पास आने वाला हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने 250 रैपिड एक्शन फोर्स 250 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है उनकी तैनाती की और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो प्रदीप श्रीवास्तव, दिस इज वेरी वेरी बिग। मतलब गृह मंत्री अमित शाह जो है इस वक्त एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियरली जिस हिसाब से एविडेंसेस सामने आए कह दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी दंगाई को छोड़ना नहीं चाहिए। पर प्रदीप श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि अगर मैं कह रहा हूं वापस से दिस इज अ सेम मास्टर प्लान प्रदीप श्रीवास्तव, क्या दिल्ली पुलिस से और कोई इनपुट आए? प्रदीप श्रीवास्तव, वेपन्स कहां से प्रोक्योर किए गए थे? क्योंकि अगर छर्रे वाली गोली बंदूक आई थी, अगर वहां पे इतने सारे बोतलें मौजूद थी, तो इसकी प्लानिंग तो काफी पहले से हो गई होगी प्रदीप श्रीवास्तव। और क्या आगे के हिंदू फेस्टिवल्स पे भी इस तरीके से टारगेट किया जा सकता है? देखिए, इस तरह का अलर्ट जो है प्रदीप जी वो तो पहले ही दिल्ली पुलिस के पास था। और जो ये इलाका है बांग्लादेशी और रोहिंग्या का सेक्टर माफ कीजिएगा ब्लॉक सी और ब्लॉक एच, यहाँ पर बेसिकली जो है सबसे ज्यादा आर्म्स एक्ट के मुकदमे यहीं पर है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स यहीं पर है और सबसे ज्यादा जो हिस्ट्री शीटर भी वो यहीं पर है। और इनका जो कनेक्शन है, चूंकि दिल्ली में जहांगीरपुरी के अलावा नई सीमापुरी, कल्याणपुरी, दिल्ली के कुछ 5-7 जगह ऐसी है जहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बकायदा पूरी की पूरी बस्ती है, पूरी की पूरी कॉलोनी बसी हुई है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। फिलहाल पुलिस के पास इस वक्त 3 सीसीटीवी फुटेज है और पुलिस जो है तमाम जांच पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि आगजनी भी की गई है और आगजनी एकदम से नहीं गई हुई है, बोतलों के अंदर पेट्रोल डालकर उस आगजनी की गई है। तो पुलिस ये तमाम सबूत जुटा रही है और इसका सीधा सीधा आईटीवी जब से इस मुद्दे को उठाया, अब देखिए खुद गृह मंत्री जो है इस पूरे मामले में बिल्कुल बहुत बड़ा असर हुआ है इस वक्त। बिल्कुल प्रदीप श्रीवास्तव सही कह रहे हैं। मैं नवीन के पास, आप राहुल नवीन के पास जाना हूं, फिर प्रमोद श्रीवास्तव, प्रमोद जी के पास आना चाहता हूं, सीनियर जर्नलिस्ट है न्यू इंडियन से और बहुत बेखूबी समझते हैं। नवीन, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। ग्राउंड पे मुझे एक बात बताइए कि नवीन, अगर ग्राउंड पे आपने लोगों से बात की, क्या लोग इसको एंटिसिपेट कर रहे थे? नवीन, क्या लोगों को लग रहा था, क्योंकि आई विटनेस ने कहा कि हम पे जब हम लोग ब्लॉक जी में आए तब हम पे अटैक, ब्लॉक जी से शुरू किए, ब्लॉक जी पे अटैक हुआ, तो क्या पहले से एंटिसिपेशन था कि ऐसा हो सकता है और तिरंगे तक की गाड़ी पर ऐसा हो सकता है? नवीन, और 3 सीसीटीवी फुटेज प्रदीप श्रीवास्तव कह रहे हैं अभी भी एक्सेस करना बाकी, जो दिल्ली पुलिस ने शेयर नहीं किया। नवीन, देखिए बिल्कुल बता दें कि जब पीछे क्या गाड़ी चल रही? नवीन, पीछे कोई गाड़ी चल रही है आपके पीछे? आप ये कहना है कि उन्हें आशंका थी। हाँ, थोड़ा कौन सी गाड़ियां जा रही हैं? पीछे जो गाड़ी चल रही है वो वैसी गाड़ियां हैं जो दिल्ली पुलिस ने डिप्लॉय की हैं और बैरिकेड्स को यहां लाया जा रहा है ताकि जो पूरा एरिया है उसे अभी के समय बंद किया जा सके। आपको हम दिखा दें कि चारों तरफ जो हमारे इलाके हैं वहां पे अभी जो दिल्ली पुलिस के हैं वही गाड़ियां चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी के समय जो तमाम लोग हैं उनको घरों में भेज दिया गया है और जो सभी सोसाइटीज हैं उनके गेटों को अभी के समय बंद कर दिया गया है और प्रत्येक गेट पर जो केंद्रीय सैन्य बल के जवान हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को 3 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें एग्जामिन कर रही है, उसमें से जो एविडेंस है वो निकाले जा रहे हैं ताकि एज अ एविडेंस उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सके। जब हम तमाम लोगों से मिल रहे थे, जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट थे, जो लोकल आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट थे, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें आशंका थी कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, जो शोभा यात्रा है उनके ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं जो जी ब्लॉक में रहते हैं वो कई तरह के जो असामाजिक कार्य हैं उसमें संलिप्त रहते हैं, कई के ऊपर मुकदमे भी हैं। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को आशंका थी, इन्होंने पुलिस से परमिशन भी ली थी बकायदा की शोभा यात्रा निकालने की। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो ये मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहता हूं, मेरे पास और आई विटनेस अकाउंट आ रहे हैं। प्रमोद जी, हिंदू के मनोबल के ऊपर हमला करने की बात चल रही है, क्योंकि जैसे कि नवीन ने बताया और ये एक्सक्लूसिव आप देखें राइट में व्यूअर्स हम आपको दिखा रहे हैं, कांच जो है ये नवीन और राहुल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, प्रदीप श्रीवास्तव ने एक्सक्लूसिव जानकारी हमें दी है कि यहां पे देखिए आप कांच मौजूद है, ध्यान से देखिए कांच बहुत सारे मौजूद है, मतलब ये पहले से प्लानिंग हुई है, बोतलें फेंके गए हैं, पत्थर फेंके गए, पत्थरों का साइज देखिए, ये नॉर्मल पत्थर का साइज नहीं। तो अगर आप जो प्रदीप श्रीवास्तव ने बोला इलीगल माइग्रेंट्स को इससे जोड़ेंगे तो मुझे ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान दिख रहा है प्रमोद जी। और ये मास्टर प्लान ये है कि हिंदू के मनोबल को तोड़ दो, वो अपने त्योहार को नहीं मना पाए और इस हद तक चले जाओगे अगर झंडे पे भी हमला करना पड़े तो कर दो। देखिए प्रदीप जी, अभी गुजरात पुलिस की जांच में आया है कि वो जो मौलवी मुस्तकीम है उसकी पूछताछ से पता लगा कि वो चाहते थे कि इस तरह हमला हो रामनवमी के प्रोसेसन पे, शोभा यात्रा पे, कि हिंदू दोबारा त्योहार मनाने के बारे में सोचें, वो इस तरह की शोभा यात्रा ना निकालें। तो अब जो दिल्ली में हुआ है, मैं उसी मामले जो करौली से आग चालू हुई थी वो दिल्ली आ पहुंची है।
इतने जगह से होते हुए दिल्ली यहाँ पहुंची है और ये पूरी सुनियोजित पूर्व प्लानिंग के साथ की गई वारदात है। और मैंने भी दिल्ली पुलिस के अफसरों से बात की है, तभी तो ड्रोन तो फ्लाई कर रहे हैं ऊपर वो, और फिर वो देख रहे हैं कि किन किन छतों पे पत्थर रखे और क्या क्या रखे हुए थे। साथ साथ एक और बात बता रहा हूँ कि दिल्ली उस पर्टिकुलर इलाके में कितने हजारों मोबाइल फोन सारे एक्टिव रहे होंगे, उसमें से कितने नंबर बाहर के थे जो उस समय एक्टिव थे, क्या कुछ सैटेलाइट फोन्स भी जो लोगों के पास होते हुए एक्टिव थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आई विटनेस अकाउंट को वापस से अपने कर सके प्रमोद जी। दिल्ली पुलिस इनकी जांच कर रही है कि क्या जो तार हैं, अगर मान लीजिए हमला होने से पहले क्या कुछ लोगों को कॉल आए थे या यहाँ से कॉल की गई थी या कुछ लोग कंस्टेंटली बात कर रहे थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रमोद जी। एक सेकंड प्रमोद जी, मैं रुकना चाहता हूं इस पर। आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रदीप श्रीवास्तव की कॉल जानकारी भी वहां पे कई लोगों की लेनी जरूरी है कि क्या पहले से कॉल गए थे। पर मैं वो वीडियो अगर फुल फ्रेम पे जो तिरंगे पे हमला हुआ है, अगर वो फुल फ्रेम पे, अगर मैं एक सेकंड दिखाना चाहता हूं प्रदीप श्रीवास्तव, वो फुल फ्रेम पे अगर हम लोग दिखाए, जी हाँ इसको, जी प्रदीप श्रीवास्तव अगर आप देखें ये वीडियो में, जानना चाहता हूं कि क्या तिरंगे पर, अगर तिरंगे वाली वो गाड़ी जा रही थी तो लोग अगर ऑब्जर्व करें प्रदीप श्रीवास्तव भाग के आ रहे हैं उसकी तरफ, मतलब उनकी मानसिकता और इंटेंशन यही था कि इसकी तरफ हमला करो। आप ध्यान से देखिए और लोग सड़क ऊपर से देख रहे हैं। प्रदीप श्रीवास्तव इसके बारे में थोड़ा और बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही सबसे चौंकाने वाला वीडियो है, क्योंकि जो ये डीजे जिस गाड़ी में बज रहा था उसके चारों तरफ तिरंगा लपटा हुआ था। हमलावरों ने यह भी तक नहीं समझा कि चलो हम तिरंगे के ऊपर क्यों हमला करें, लेकिन ये पूरी तरीके से एक साजिश थी, क्योंकि आज वहां पे एक नहीं 3 शोभा यात्राओं की परमिशन थी। इसका मतलब पूरी तरीके से प्लान कर लिया गया और इसी शोभा यात्रा को टारगेट किया गया क्योंकि इसके ऊपर तिरंगा लिपटा हुआ था, ताकि ये ना सिर्फ हिंदुओं की भावना से बल्कि देश की भावनाओं के साथ भी बहुत बड़ा एक खिलवाड़ करने की साजिश थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं वापस से राहुल के पास जाना चाहता हूं, पर एक बात गौर करने की है। आप ध्यान से देखिए कि वो चार्ज तिरंगे की तरफ कर रहे थे और चार्ज तिरंगे की तरफ कर रहे थे, और आइडियली मतलब टारगेट बहुत स्पेसिफिक था कि अगर तिरंगे वाली गाड़ी में हनुमान चालीसा बन रही है तो उस पर चार्ज करके हमला करो। तो ये एकदम से उत्तेजना भी नहीं है राहुल, क्योंकि इस वीडियो जो प्रदीप श्रीवास्तव ने एक्सेस किया है ये एकदम से उत्तेजना वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर एकदम से व्यक्ति उत्तेजित होगा तो इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करेगा। इस वीडियो में वो दंगाई काफी स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, क्योंकि पहले रोड खाड़ी थी, वहां तक जाते हैं, अपने टारगेट को अचीव करते हैं और फिर ही जाकर डिस्पर्स होते हैं। राहुल, और आपके पीछे जरा बताइए क्या चल रहा है राहुल। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं प्रदीप श्रीवास्तव जी को कमेंट करना चाहूंगा कि उन्होंने इस एक्सक्लूसिव वीडियो को ना सिर्फ एक्वायर किया बल्कि अब पूरी दुनिया के सामने लेकर आए हैं कि किस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया, उस पर हमला किया गया। और आप देख सकते हैं कि उसमें कोई भी प्रोवोकेशन नहीं है, किसी भी तरीके के कोई आप जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि कोई भड़काऊ गाना चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसके बावजूद उसको टारगेट किया गया। तो जाहिर है वी शुड कमेंट प्रदीप श्रीवास्तव जी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां पर फिलहाल जो है क्लियरिंग का काम चल रहा है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले यहां पर 2 ड्रोन उड़ाए गए थे इस पूरे इलाके के अंदर और छतों पर रेकी की गई थी कि क्या किसी ने कुछ सामान या कुछ पत्थर या कुछ तेजाब, कुछ इस तरीके का कुछ सामान तो नहीं जमा करके रखा हुआ है, क्योंकि हमने देखा था 2020 में जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, याद रखिएगा वो भी नॉर्थ दिल्ली का ही का हिस्सा था जो 2020 में चला था। और उस समय पर कई लोगों, ताहिर हुसैन का आपको मामला याद होगा कि छत पर किस तरीके से पूरा का पूरा एक सामान इस तरीके से रखा गया था कि एक वॉर लड़ सकता है एक इंसान, और इसी तर्ज पर अब इस पूरे इलाके की रैकी की जा रही है। आपको एक बात समझ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब एक चीज स्पष्ट हो रही है राहुल, राहुल एक चीज स्पष्ट हो रही है, एक चीज स्पष्ट हो रही है। मैं ग्राउंड पे लाइव बना रहता हूं प्रमोद जी, एक चीज स्पष्ट हो रही है, दिस इज दिल्ली दंगा मॉडल 2.0। और ये दिल्ली दंगा मॉडल जो 2.0 है, इसी को रामनवमी प्रोसेशन में भी ट्राई किया गया था अलग अलग क्षेत्र में। मतलब नवीन, अगर आप देखें इस बात को, इस पूरे कंक्लूजन से स्पष्ट हो चुका है कि कोई बहुत बड़ी रैडिकल ताकत इस देश के अंदर उन्माद फैलाना चाह रही है, और ये इनकी एक स्ट्रैटेजी प्लान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये यहां रुकने वाला नहीं है। नवीन, देखिए बिल्कुल बता दें कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हमने देश के अन्य इलाकों में भी देखा था कि जो रामनवमी के प्रोसेशन थे उसमें किस तरह से हिंसा की गई थी, और नवीन थोड़ा मूव करते रहिए, ग्राउंड भी दिखाते रहिए, मानी जाती है वहां पे इस तरह का उपद्रव होना। यहाँ पर
यहां पर इस तरह का उपद्रव होना कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि जो पूरी घटना की प्लानिंग थी वो सुनियोजित थी। एक समय पर इतने सारे हथियार एक जगह पे जमा करना इतना आसान काम नहीं होता। निश्चित तौर पर इसके लिए लंबे समय से प्लानिंग की गई थी। सड़कों का हाल दिखाते तो सड़कों पे अभी के समय सिर्फ दो चीजें देखने को मिल रही हैं, या तो दिल्ली पुलिस या केंद्रीय सैनिक बल के जवानों की तैनाती, या फिर सड़कों पे ईंटें, पत्थर और टूटे चप्पल, जो छोटे चप्पल हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब यहाँ भगदड़ मची हुई होगी, जब यहाँ पत्थरबाजी हुई होगी, तो जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होंगे। फिलहाल अभी के समय दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को बैरिकेड से कवर कर दिया है, किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही सोसाइटी के गेट्स दिखाना चाहें तो हर गेट के बाहर अभी के समय जो पुलिस के जवान हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है, ताकि जो लोग हैं वो घरों के अंदर ही रहें, वो घरों से बाहर ना निकल सके। आसपास के जिलों से भी यहाँ पे पुलिस की टीमों को बुलाया गया है, चाहे वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर नवीन। मुझे याद है जब ताहिर हुसैन के घर के बाहर जब मैं रिपोर्ट कर रहा था दिल्ली दंगे के वक्त, उसके घर के बाहर भी एग्जैक्टली सिमिलर एक तरीके के सोसाइटी का गेट था और उधर से सब चार्ज्ड अप हुआ था, वहां पे भी छत से हमला हुआ था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो पूरे दंगे का मॉडल है, ये दंगे के मॉडल में हर जगह सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। और मैं इंतजार कर रहा हूं विक्टिम कार्ड खेलने वाली लॉबी का कि अब आए और हिंदुओं को जो विक्टिम है इसमें उन्हीं को अग्रेसर घोषित करे, क्योंकि ये इनके पूरी की पूरी टूल किट का पार्ट है। दोस्तों, इंडिया न्यूज दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा जारी रखता रहेगा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते रहेंगे। हमने आज ये प्रूव कर दिया तिरंगे वाले वीडियो से कि ये जो दंगाइयों ने किया ये एंटी हिंदू साथ में एंटी नेशनल है, क्योंकि इन्होंने तिरंगे पर पत्थर फेंके। मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव जनता का मुकदमा के एडिशन पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव रिपोर्ट ग्राउंड से जारी रहेगी। नमस्कार।